रात का समय था। घना अंधेरा पूरे गांव और सड़क को निगल चुका था। घड़ी की सुइयां 12:30 दिखा रही थीं। इस वीराने में सिर्फ एक पुरानी बस की घरघराहट गूंज रही थी, जो धीरे धीरे गांव के स्टैंड पर आकर रुकी। बस को देखकर कोई भी सहम जाए। टूटा फूटा ढांचा, जंग लगे दरवाजे और लाइटें जो हर पल झपक कर बुझने लगती थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये बस बरसों से किसी वीराने में पड़ी हो, लेकिन आज अचानक सड़क पर दौड़ पड़ी हो। उस रात एक युवक, रमेश, मजबूरी में उसी बस का इंतजार कर रहा था। वह शहर लौटना चाहता था, लेकिन देर रात कोई और साधन नहीं मिला। उसके सामने जब ये अजीब सी बस रुकी तो दिल में एक अजीब सा डर जागा। कुछ पल के लिए वह हिचकिचाया, मगर फिर सोचकर कि अब और इंतजार करने का मतलब है पूरी रात यहीं फंसे रहना, उसने गहरी सांस ली और बस के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही रमेश ने पहला कदम भीतर रखा, ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। बस का अंदरूनी माहौल बाहर से भी ज्यादा डरावना था। टूटे शीशे, पुरानी गंध और खामोशी इतनी गहरी जैसे यहां कोई सांस भी नहीं ले रहा हो। रमेश बस में धीरे धीरे अंदर गया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि बस के अंदर की हवा और भी ठंडी हो रही है। सुनसान सड़क के बीच बस के अंदर केवल कुछ यात्री ही बैठे थे। एक बुजुर्ग औरत जो सादे सफेद साड़ी में लिपटी थी, धीरे धीरे खिड़की के पास झुककर बाहर देख रही थी। एक आदमी नीली कमीज पहने कोने में बैठा था, हाथों में कुछ पकड़े हुए, बिल्कुल चुप। और एक युवक जो बस के पिछले हिस्से में अकेला बैठा था, मानो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ। रमेश की आंखें बार बार इन यात्रियों पर टिकतीं। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, न ही कोई आम इंसानों जैसी सहजता। बस के अंदर का माहौल और गहरा रहस्यमय लग रहा था। कुछ देर बस में सन्नाटा छाया रहा। बस की लाइटें झपकतीं और बुझतीं। हर बार जब लाइट जलती, रमेश को ऐसा लगता जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो, मगर न कोई देख रहा था, न कोई हिल रहा था। रमेश ने धीरे से कंडक्टर से पूछा, भाई, बस में इतनी खामोशी क्यों है? ये लोग? कंडक्टर ने सिर झटकते हुए कहा, ध्यान मत दो, बस ऐसे ही चलता है। रमेश को और अजीब लगा। हर सीट पर बैठे लोग जैसे उसके मूवमेंट को नोटिस कर रहे हों, पर कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, रमेश ने महसूस किया कि कुछ यात्रियों की परछाई उसकी आंखों से अचानक गायब हो जाती है, जैसे कोई उनकी मौजूदगी ही मिटा रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह बस में अकेला भी नहीं और नहीं उतर सकता। सारा माहौल एक अजीब डर और रहस्य में घिरा हुआ था। बस अंधेरी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रमेश के कानों में बस की हर खड़खड़ाहट, इंजन की हर गूंज और बाहर की हवाओं की सरसराहट अलग ही डर पैदा कर रही थी। तभी उसने महसूस किया कि पीछे की सीटों से अजीब खटखट की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हो। लेकिन जब उसने पीछे पलटा तो वहां कोई नहीं था। बस के अंदर की खामोशी इतनी गहरी थी कि हर आवाज उसकी धड़कनों के साथ गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद रमेश ने देखा कि नीली कमीज वाला आदमी अचानक उसकी नजरों से गायब हो गया। वह कोने में बैठा हुआ था और अब बस में केवल रमेश और बुजुर्ग औरत ही बचे थे। रमेश ने घबराकर कंडक्टर की तरफ देखा, भाई, वो आदमी कहां गया? कंडक्टर बस शांत रहता है, बस की लाइट की तरफ देखता है और धीरे धीरे कहता है, उसके बारे में मत पूछो, बस ऐसे ही होती है। रमेश का डर बढ़ता गया। बस के अंदर हवा और भी ठंडी हो गई। अचानक बुजुर्ग औरत ने खिड़की की तरफ झुककर धीरे धीरे रमेश की ओर देखा। उसकी आंखें खाली सी थीं, मानो कोई जीवन का एहसास ही नहीं। रमेश ने खुद से कहा, शायद मेरा मन ही मुझे डराने लगा है। लेकिन तभी उसने देखा, वह चुप युवक जो पिछली सीट पर बैठा था, अचानक धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गया। बस के अंदर का माहौल और रहस्यमय हो गया। लोगों की हंसी, आवाजें, कदमों की खड़खड़ाहट, सब अचानक रुक गए। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जान गया था कि बस में कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी भी तर्क से समझ में नहीं आता। पर अब वह बस में अकेला नहीं था। किसी न किसी रहस्यमय ताकत की मौजूदगी उसकी हर सोच में बस छाई हुई थी। और तभी रमेश ने महसूस किया कि बस की खिड़कियों पर धुंधली परछाइयां दिख रही हैं, कुछ ऐसा जो पहले वहां नहीं था। उसने पलटा और देखा
परछाइयां धीरे धीरे पास आ रही थीं, जैसे कोई उसे बाहर खींचना चाहता हो। रमेश का डर चरम पर था, पर राज अभी खुला नहीं था। बस के आगे बढ़ने की गति और इन अजीब घटनाओं ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। जैसे जैसे बस जंगल के बीच सुनसान रास्तों पर बढ़ती रही, रमेश की धड़कनें और तेज हो गईं। सड़क के किनारे पेड़ और झाड़ियों की परछाइयां मानो हिल रही थीं, और हर बार जब बस की लाइट झपकती, वहां कुछ और दिखाई देता। तभी उसने देखा, दरवाजे पर एक साया खड़ा था। साया बिल्कुल मानव जैसी आकृति में था, पर उसकी हरकतें अजीब और असली इंसान से असंभव थीं। साया धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रहा था। रमेश बैठा रहा, कांपता हुआ, कोई आवाज निकाल नहीं पाया। साया बस के अंदर के हर कोने में घूमता नजर आया, कभी पिछली सीटों पर, कभी खिड़की पर। लेकिन जब रमेश पलट कर देखता, कोई इंसान वहां मौजूद नहीं होता। बस की खिड़कियों पर धुंधली आकृतियां झलकने लगीं। उनके चेहरे अस्पष्ट थे, पर उनकी आंखें, रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे उसकी आत्मा तक देख रही हों। हवा और भी ठंडी हो गई और रमेश की सांसें धुंध में घुलने लगीं। रमेश ने खुद से कहा, यह सब क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रहा हूं? लेकिन तभी उसने महसूस किया, बस की गति अचानक धीमी हो गई, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। साया अब रमेश के बिल्कुल पास था और उसके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रमेश ने पीछे पलटकर देखा। परछाई अब बस के अंदर के हर कोने में फैल चुकी थी। हर सीट पर, हर खिड़की पर, मानो बस के अंदर कोई जीवित नहीं, बल्कि केवल छायाएं ही मौजूद थीं। रमेश का डर चरम पर था। उसने खुद को हिलाकर देखने की कोशिश की, मगर साया किसी अदृश्य ताकत से उसे घेरता हुआ प्रतीत हुआ। हर सांस में ठंडी हवा और अजीब फुसफुसाहटें, मानो कोई बार बार कह रही हो, तुम यहां से जा नहीं सकते। बस का अंधेरा, सड़क का सुनापन और वह भयावह साया, सब मिलकर रमेश को ऐसा महसूस करा रहे थे कि अब बस में कुछ भी सामान्य नहीं था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह साया धीरे धीरे उसके पास आने के बावजूद अभी भी कोई रूप नहीं ले रहा था। राज अभी भी अनकहा था और डर केवल बढ़ता जा रहा था। बस अब पूरी तरह सुनसान जंगल के बीच खड़ी थी। रमेश की धड़कनें उसकी छाती में गूंज रही थीं। उसने चारों तरफ देखा। बस के अंदर सब खाली था, लेकिन वह भयावह साया अभी भी मौजूद था। साया अब सिर्फ खिड़की पर या पिछली सीट पर नहीं, बल्कि हर दिशा में फैल गया था, जैसे बस का हर कोना उसकी पकड़ में था। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कंडक्टर, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन कंडक्टर बस की खिड़की की तरफ देखकर शांत ही बैठा रहा। उसकी आंखों में डर और रहस्य दोनों छिपे थे। रमेश ने महसूस किया कि बस के अंदर समय बदल रहा है। घंटे की सुइयां जैसे थम गई हों, लाइटें और भी कमजोर हो गईं, और हवा में एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। रमेश की आंखों के सामने साया धीरे धीरे आकार ले रहा था, लेकिन अभी भी उसका असली रूप दिखाई नहीं दे रहा था। बस की खिड़कियों पर धुंध की परत में सिर्फ उसकी झलक मिल रही थी, और हर बार जब रमेश पलटता, साया हमेशा उसके पास मौजूद लगता। उसने खुद को संभाला और हिम्मत करके ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन ड्राइवर अब कुछ भी बोलने में असमर्थ लग रहा था। कंडक्टर भी बस की खामोशी में घुला हुआ था। रमेश ने सोचा, अगर मैं अब कुछ नहीं करूंगा तो शायद मैं इस बस से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर जितना वह डरता, साया उतना ही नजदीक आता, और बस के अंदर की हर आवाज, इंजन, खड़खड़ाहट, हवा की सरसराहट, सभी मिलकर उसकी हिम्मत तोड़ रहे थे। यह वह पल था जब डर चरम पर पहुंच गया था। दर्शक सोचने लगे कि आखिर इस बस में क्या हो रहा है, और रमेश इस रहस्य का सामना कब तक कर पाएगा। सस्पेंस अब पूर्ण चरम पर था, लेकिन असली राज कि यह बस सामान्य नहीं है और उसके यात्री हमेशा से मृतक हैं, अभी तक छुपा हुआ था। बस धीरे धीरे शहर के करीब पहुंच रही थी। रमेश अब पूरी तरह डर और थकान से घायल महसूस कर रहा था। उसने हिम्मत करके ड्राइवर की तरफ देखा और पूछा, भाई, ये सब क्या हो रहा था? ये बस, ये यात्री, ये साया? ड्राइवर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सच बताया, यह बस सामान्य नहीं है। ये कई साल पहले एक हादसे में जलकर खत्म हो गई थी। जो यात्री तुमने देखे, वे सब उस हादसे में मर चुके लोग हैं, और जो साया तुम्हें डराता रहा, वही उनकी आत्मा है। हर रात ये बस सड़क पर फिर से निकलती है,
और यात्रियों की तरह किसी को अपने साथ जोड़ती है। रमेश चुपचाप बस के भीतर का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने जो सब देखा वह सच में हुआ था। बस स्टेशन पर पहुंचते ही रमेश तुरंत नीचे कूद गया। पीछे मुड़कर देखा, बस अब खाली थी। ड्राइवर भी नहीं, कंडक्टर भी नहीं। सिर्फ बस की खिड़की पर वही सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। रमेश ने तुरंत शहर की ओर भागा। उस रात उसने जाना कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान कभी सामान्य नहीं रह सकता। और बस वह रात दर रात उसी सुनसान सड़क पर लौटती रहती है, किसी नए यात्री की तलाश में। और शायद अगली बार आप ही उसके अंदर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगली रोमांचक, हॉरर और दिलचस्प कहानी सबसे पहले देख सकें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।